बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाज़मत के साथ मोहम्मद जवाद मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि हमारी वीडियो का थंबनेल पढ़कर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की हमारी वीडियो फ्रंटियर एंड वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन में अनाउंस होने वाली टीचिंग जॉब्स के मुतल्लिक है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए मैं आपको लिए चलता हूँ एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो ये मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन कर ली है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज़ है। ठीक है, तो इन वैकेंसीज़ की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, जैसा कि सेक्शन एड, प्री स्कूल टीचर्स, जूनियर, मिडल, सीनियर टीचर्स क्लास 1 to 7 तक, ये वाली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन हेड की। तो सेक्शन हेड की ये जो जॉब्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल्स के लिए हैं। बाकी जितनी भी जॉब्स हैं उनमें जेंडर मेंशन नहीं, उनमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल भी और मेल्स भी। लेकिन सेक्शन हेड में सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। इनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो 2 हैं। ठीक है, और इनकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज 30 है, यानी 30 से कम नहीं होनी चाहिए और 50 से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो मास्टर्स मांगी है विद बीएड, यानी मास्टर्स के साथ बीएड होना चाहिए। इसमें साइंस और आर्ट्स की कोई शर्त नहीं, दोनों कैटेगरीज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्री स्कूल विंग है उसके लिए जो सेक्शन ऐड होगा उसके लिए MMOT डिप्लोमा, यानी कि ये एक सर्टिफिकेशन होती है मोंटेसरी मेथड ऑफ टीचिंग, वो वाला डिप्लोमा चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ प्री स्कूल विंग का जो सेक्शन ऐड होगा उसके लिए। उसके अलावा उन्होंने 5 to 10 ईयर्स का सिमिलर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा है। नंबर 2 पे हमारे पास आ गई है प्री स्कूल टीचर। तो प्री स्कूल टीचर्स की टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 25 to 30 है, मिनिमम 25 होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 एज लिमिट होनी चाहिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन जो उन्होंने मांगी है वो मास्टर्स या ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें भी MMOT डिप्लोमा जो है वो मैंडेटरी है। इसमें 3 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद हमारे पास आ गए जूनियर, मिडल, सीनियर टीचर्स। ठीक है, यानी क्लास 1 to क्लास 7 तक जो टीचर्स हैं वो वाले आ गए। सबसे पहला पोर्शन साइंस टीचर्स के बारे में है, जिनमें बायोलॉजी टीचर, फिज़िक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, मैथमेटिक टीचर्स हैं। ये देखें ये वाले। इनकी भी जो एज लिमिट है वो 25 to 50 है, यानी मिनिमम 25, मैक्सिमम 50। ठीक है, उसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगी है वो MSc या BS है और साथ BEd भी होना चाहिए। ठीक है, तो BEd इसमें मस्ट नहीं, लेकिन तरजीह BEd वाले को दी जाएगी। उसके अलावा एक और शर्त उन्होंने लगा दी है कि क्वालिफ़िकेशन जो है वो सेकंड डिवीज़न से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें भी 5 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद हमारे पास आ गया इंग्लिश एंड उर्दू टीचर्स, यानी ये एक अलहदा कैटेगरी है। इसमें भी जो एज लिमिट है वो 25 to 50 है, और इधर उन्होंने MA उर्दू मांगा है उर्दू टीचर के लिए और MA इंग्लिश मांगा है इंग्लिश टीचर के लिए। इसमें भी सेकंड डिवीज़न मिनिमम होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि प्रेफरेबली विद BEd MAd, यानी जिनके पास BEd या MAd की डिग्री होगी उनको तरजीह दी जाएगी, लेकिन BEd और MAd के अलावा भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप ज़रूर अप्लाई करें, हो सकता है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए। और इधर भी उन्होंने मिनिमम जो 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आ गई तजवीद टीचर की। तजवीद टीचर में भी 25 to 50 जो है वो एज लिमिट है, और उसके लिए उन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है तजवीद कोर्स या दर्स निज़ामी, और साथ हिफ़्ज़ मांगा हुआ है या डिप्लोमा मांगा हुआ है रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, यानी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको लोग जानते हो। ये नहीं कोई बोगस इंस्टीट्यूशन से आप डिप्लोमा बनवा लें और अप्लाई कर दें। आपको किसी वेल नोन इंस्टीट्यूशन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ गया आर्ट्स टीचर। आर्ट्स टीचर में भी वही 25 to 50 एज लिमिट है, और BS या MA फाइन आर्ट्स होना चाहिए आपके पास, और आपके पास मिनिमम जो है वो 3 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे लास्ट पे जो वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है IT कोऑर्डिनेटर की। उसके लिए उन्होंने 25 to 45 एज लिमिट मांगी है,
और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो है बीएससी या एमएससी आईटी। इसमें भी सेकंड डिवीज़न की शर्त है और मिनिमम जो टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है वो उन्होंने 2 to 3 ईयर्स का मांगा है। ये तो थी हमारे पास जॉब्स। इसके अलावा उन्होंने नोट में कुछ शराइत लिखी हुई हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि बराए करम लिफाफे के दाएं जानब असामी का नाम ज़रूर दर्ज करें। तो ये जब हम अप्लाई करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है कि इस इश्तहार को जो है महकमा किसी भी वक्त मुस्तरद कर सकता है, इसमें कुछ चेंजेस कर सकता है, मुलतवी या कैंसिल वगैरह कर सकता है। तीसरे नंबर पे उन्होंने लिखा है कि सिर्फ शार्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारान को जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सबसे फोर्थ नंबर पे सबसे अहम बात लिखी हुई है वो ये है कि दिए गए क्राइटेरिया के मुताबिक अहल उम्मीदवारान अपनी CV बमा कौमी शनाख्ती कार्ड की नकूल 20 जुलाई 2022 तक मंदरजा झैल पता पर मुतलका स्कूल प्रिंसिपल को भेज सकते हैं। यानी कि इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई 2020 है। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशंस होंगी वो काबिल कबूल नहीं होंगी। और लास्ट पे उन्होंने बताया कि टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई TA DA नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो लोग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो अपने ख़र्चे पे जाएंगे। महकमा उन्हें किसी किस्म का ट्रांसपोर्ट अलाउंस या डेली अलाउंस जारी नहीं करेगा। इश्तहार तो यहीं तक था जिसमें मैंने तमाम काबिल गौर बातें आपको बता दी हैं। अब हम देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए आपको 3 तरह के कागजात की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जो कि आपने लिखनी है चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरे नंबर पे आपको ज़रूरत होगी आपके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी की। तीसरे नंबर पे आपको CV की ज़रूरत होगी। तो दरख्वास्त का जो फार्मेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। शनाख्ती कार्ड की कापी आपने अपने की करवा लेनी है और CV बनाने का तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये दोनों कागजात जो हैं ये आप बना लेंगे। अब मैं आपको दरख्वास्त लिखने का तरीका और एक फार्मेट जो मैंने लिखी हुई है वो बता देता हूँ। आप नई दरख्वास्त भी लिख सकते हैं इस फार्मेट को देखकर, या फिर आप इसी में अपना नाम वगैरह ऐड करके इसको एडिट करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ये एप्लीकेशन का फार्मेट है जो आपने लिखनी है। तो सबसे पहले तो आपने मुखातब करना है चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि इनके हेड जो हैं वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। तो इसलिए आपने ये एप्लीकेशन CEO को लिखनी है, FWO के। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिख देना है, इसमें लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो ऑफ के बाद आपने मैंने सेक्शन हेड के लिए लिखी हुई है, तो आपने जोन सी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है उसको इधर मेंशन कर देना। ये एरिया मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। जोन से भी एरिया मैंने हाईलाइट किए हैं, इनको आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह ये सारा फॉर्मेट है। नीचे आपने ये जो नेम वगैरह है, ये नेम वगैरह जो है, नेम और सिग्नेचर, CNIC सेल नंबर, ये आपने अपने लिखने हैं। इधर दरमियान में एक जगह सेक्शन हेड मेंशन किया हुआ है, तो आपने जोन सी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो इधर लिख देनी है, ऊपर भी इधर भी। यानी इन 3-4 जगहों पे आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर लेना है, ठीक है। जब आप तीनों कागजात मुकम्मल कर लेंगे तो आपने इनको इस तरतीब के साथ लगाना है कि सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके बाद अपना CNIC की कॉपी और उसके बाद CV। इन तीनों को आपने स्टेपल कर लेना है। स्टेपल करने के बाद आपने फोल्ड कर लेना है इनको और एक एनवेलप में आपने पैक कर देना है। एनवेलप के अंदर डाल देंगे आप इनको, और एनवेलप की जो फ्रंट साइड है ना उसके ऊपर आपने 2 लिखना है। 2 यानी कि आपने सेंडर जिस जगह पे आपने भेजना है उसको उधर लिखना है। तो हमने भेजना है इसको आर्मी पब्लिक स्कूल FWO, ग्रेसी लाइंस, चकलाला, रावल रोड, रावलपिंडी, और नीचे उनका फ़ोन नंबर हमने लिख दिया ये वाला। ये आपने एज इट इज़ ही लिख देना है। और जैसा मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया था कि उन्होंने नोट में लिखा हुआ था कि कोने में आपने जोन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो लिखनी है। तो आपने राइट कॉर्नर के ऊपर एक लाइन लगा देनी है और जोन सी भी आपकी पोस्ट है वो इधर मेंशन कर देनी है। तो मैंने सेक्शन हेड के लिए अप्लाई किया तो मैंने इधर सेक्शन हेड लिख दिया। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो आपने इधर मेंशन कर देनी है। इस एनवेलप की बैक साइड पे
आपने फ्रॉम लिख के अपना छोटा सा, छोटे हरूफ में, यानी कि टू के मुकाबले में इसको बिल्कुल छोटा सा करके लिख देना है अपना नाम और अपना पता लिख देना है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका ये किसी वजह से नहीं पहुंचता तो आपके वापस एड्रेस के ऊपर आपके ये डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, आपने इसको गम के साथ बंद कर देना है और अपने करीबी पोस्ट ऑफिस से आपने इसको पोस्ट कर देना है। अगर आप लोग एप्लीकेशन की पिक्चर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा फेसबुक पे हमारा जो पेज है उसको लाइक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।